शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। मैं सुश्रुत की संस्कृति का संवाहक हूं, उनके बताए गए मार्गों पर चलने वाला व्यक्ति हूं। निश्चित तौर पर यदि विश्व में नेत्र रोगों की चिकित्सा, शल्य चिकित्सा शुरू हुई तो उसको शुरू करने वाले सुश्रुत ही थे। और मैं तो ये मानता हूं कि यदि आज मैं जिंदा हूं तो केवल और केवल हल्दी की वजह से। मेरा जन्म राजेंद्रा मेडिकल कॉलेज पटियाला में हुआ। उसके बाद मुझे अम्बिलिकल कॉर्ड इन्फेक्शन हुआ। डॉक्टर्स ने भिन्न भिन्न तरह के एंटीबायोटिक्स दिए, जितना भी वो दे सकते थे, और अंततः 7 दिन के बाद उन्होंने मेरी माता को यह कहकर घर भेज दिया कि अब तो केवल भगवान ही मालिक है। और जब मेरी मम्मी मुझे घर लेकर वापस आई तो मेरी दादी ने कहा कि बहू रो क्यों रही है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया इसकी नाक में इन्फेक्शन है। तो मेरी दादी ने कहा कि हल्दी की पुलटस लगा, हल्दी की पुलटस। और विश्वास करना कि हल्दी की पुलटस ने 3 दिन में मुझे जीवन वापस दिया और मैं आप सबके साथ रूबरू हूं। यह है मेरे जीवन में आयुर्वेद और आयुर्वेद पद्धति का महत्व। जब मैंने बाबा मस्तनाथ, जो अब विश्वविद्यालय है, पहले केवल आयुर्वेदिक अस्पताल था और उसके साथ एक नेत्र रोगों का अस्पताल था, उसको ज्वाइन किया, तो जब मैं ऑपरेट करके पेशेंट्स के पास जाता तो अक्सर मरीज मुझसे पूछते कि डॉक्टर साहब सफेद मिर्च और धनिया के लड्डू खा लूं। तो मुझे लगता कि ये कैसा सवाल है, परंतु मन के अंदर जिज्ञासा जागती कि ऐसे तो नहीं सब लोग कह रहे होंगे। स्वामी विवेकानंद का वाक्य याद आता कि लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स। तो मैंने तब सफेद मिर्च और धनिया के लड्डू इनके बारे में पढ़ना शुरू किया कि धनिया का या सफेद मिर्च का हमारी आंखों पर क्या लाभ हो सकता है। और जब पढ़ा तो मैंने रिसर्च ढूंढी जिसमें पाया गया कि ये सफेद मिर्च और धनिया के लड्डू एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन में काफी काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो पहले मैं जवाब नहीं देता था, मेरा अंदर संकल्प मजबूत हुआ और मैंने मरीजों को कहने शुरू किया, रोगियों को कहने शुरू किया कि हाँ खा लो, क्योंकि मेरे अंदर एक विश्वास जगा। जब मैंने रिसर्च पढ़ी तो मुझे लगा कि हाँ ये लाभकारी हो सकते हैं। तब डॉक्टर गोविंद शुक्ला, डॉक्टर गोविंद गुप्ता, इन सब लोगों से बात करके, क्योंकि उन दिनों में आई स्ट्रेन के मरीज भी काफी बढ़ने लगे और आजकल तो कंप्यूटर रिलेटेड सिंड्रोम, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, ऑनलाइन वर्कशॉप्स, सब कुछ ई पर आकर सीमित हो गया। तो मैंने त्रिफला घृत और सप्तामृत लो ये बच्चों पर प्रयोग किया और लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चों पर ये प्रयोग किए और ये पाया कि कम से कम आई स्ट्रेन तो उनका नहीं रहा लगभग 3 हफ्ता ये दवा लेने के बाद। आज पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस, और हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं और उसमें आयुर्वेद के महत्व की बात कर रहे हैं। आयुर्वेद भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित है, भारतीय अध्यात्म पर आधारित है और भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक लोकाचार, इसकी पूरी समृद्ध परंपरा है। और वेदों और प्राचीन ग्रंथों में पृथ्वी को माता का दर्जा दिया गया। जैसा अभी डॉक्टर गोविंद शुक्ला ने भी कहा, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं इस पृथ्वी का और इस भूमि का पुत्र हूं। प्रकृति 5 तत्वों से हम सब जानते हैं बनी है, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और वायु। और आज ये पांचों के पांचों तत्व प्रदूषित हैं। और जब ये पांचों तत्व प्रदूषित होंगे तो जिन 5 तत्वों से हम बने हैं, तो हम कैसे बिना प्रदूषण के हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हमें इन 5 तत्वों का ख्याल अपने जीवन में करना होगा और इन 5 तत्वों की रक्षा भी करनी होगी और इन्हें विशुद्ध भी बनाना होगा। इसलिए जब तक जल प्रदूषित रहेगा, हम स्वयं प्रदूषित रहेंगे।
अग्नि प्रदूषित रहेगी, आकाश प्रदूषित रहेगा, पृथ्वी प्रदूषित रहेगी, वायु प्रदूषित रहेगी, तो हम सब भी प्रदूषित रहेंगे। वेस्ट ने कहा वी नीड टू कॉन्कर नेचर, भारत ने कहा वी मस्ट लिव विद नेचर। और ये नेचर के साथ रहना, प्रकृति के साथ रहना आयुर्वेद ही हमें सिखाता है। हम प्रातः उठते हैं, माँ बाप ने कहा कि जैसे ही प्रातः उठो तो सुबह 2-4 मंत्र बोलो। वो मंत्र क्या थे? ओम समुद्र वासनिके देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। यानी मैं पांव भी रखूं पृथ्वी पर तो मैं क्षमा मांगू उस मां से कि मां मैं तुम्हारे ऊपर पांव रख रहा हूं। यह भारत की संस्कृति है। यानी पृथ्वी के प्रदूषण की बात ही दूर, पृथ्वी पर यदि हम अपना स्वच्छ पांव भी रखें तो मां पृथ्वी से क्षमा मांगे, ऐसा मंत्र हम सुबह उठते ही बोलते हैं। और दूसरा, जैसे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केत्वम कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। यानी मैं सभी को सुबह प्रणाम करता हूं। कौन सब? ब्रह्मा जी को, मुरारी जी को, त्रिपुरांतकारी को, भानु को, शशि को, भूमि सुत मंगल को, बुध को, गुरु को, शुक्र को, शनि को, राहु और केतु। यानी नवग्रह को नमन, ये मेरा सुबह उठकर पहला काम हो। और इसी तरह से मैं सप्त स्वरा सप्त रसतलानी कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम, ऐसे मंत्रों का उच्चारण हम सुबह उठते ही करते हैं। और न केवल इनका, सप्तवर्णा सप्तकुलाचला, यानी सातों समुंदर, सातों पर्वत, इन सब का भी मैं सुबह प्रणाम करता हूं उठकर। ऐसी मेरी मंगल कामना है। और न केवल मैं नवग्रहों का, सभी रसातलों का, सभी सुरों का, परंतु पृथ्वी पर प्रत्येक वायु मुझे स्पर्श करती है उसको भी प्रणाम करता हूं। नभ से मुझे शब्द मिलते हैं, मैं उसको भी प्रणाम करता हूं। ऐसा मंगलचारण हम सब सुबह उठकर करते हैं। हमारे देश एक ऐसा अनूठा देश है जिसमें पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां और फसलों की विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के तहत पूजा की जाती है। भले ही वो गोवर्धन की पूजा हो, भगवान कृष्ण ने अपनी उंगल पर उठाकर सभी को हमें संदेश दिया गोवर्धन पूजा का। चाहे वो छठ की पूजा हो जिसके माध्यम से हम सूर्य को प्रणाम करते हैं। आंखों का डॉक्टर हूं, आपको बताऊं कि सूर्य को प्रणाम करना, सूर्य को जल देना, यदि हम ठीक तरीके से करें, अक्सर लोग ऐसे ही लोटा देकर कर देते हैं, परंतु यदि लोटे की डायरेक्शन और उस पानी में से यदि हम ऊपर देखें, नीचे की स्क्लेरा, और नीचे की तरफ देखें तो ऊपर की स्क्लेरा, सबको विटामिन डी मिलता है। यानी सूर्य को जल देना बिल्कुल साइंटिफिक, हमारी आंखों के लिए लाभकारी, और शायद इसीलिए सूर्य चंद्रमा को हमारे नेत्रों का देवता भी कहा गया। भले ही वो वट वृक्ष की पूजा हो, आज भी आपको स्त्रियां पीपल नवाती, पीपल की पूजा करती मिलेंगी। भले ही हमारे त्योहार हो, चाहे वो बैसाखी हो, चाहे वो बिहू हो, चाहे वो मकर संक्रांति हो, चाहे वो पोंगल हो, ये सब के सब प्रकृति से जुड़ने का और इन 5 तत्वों को जीवित रखने का प्रयास है। और यदि हम इन 5 तत्वों को जीवित रख पाए तो ही हम प्रकृति के संरक्षण और सम्मान का शाश्वत संदेश दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। भारत में अकेला ऐसा देश है जहां पर 6 ऋतुएं हम मनाते हैं, और ये 6 ऋतुएं हमें प्रकृति के अनुसार जीवन व्यतीत करने की शिक्षा भी प्रदान करती हैं। भारत ही केवल एक ऐसा देश है जहां पर हमने प्राणी मात्र, गीता ने कहा सर्वभूत हिते रता, यानी सब भूतों की हित की कामना और हित करें, ऐसा गीता भी कहती है। पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में जीवन होता है, भारत के डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लंदन के रॉयल कॉलेज में प्रूव करके बताया, और अपने प्राणों की बाजी लगाकर प्रूव करके बताया। ये सब हम जानते हैं और इस कथा को हम सबने सुना भी है। जोधपुर से डॉक्टर गोविंद शुक्ला है, और सबसे पहला यदि चिपको आंदोलन शुरू हुआ तो वो खेजड़ी की रक्षा के लिए, और सबसे पहला नरसंहार भी भारत में 1730 में खेजड़ी का नरसंहार हुआ, जहां अमृता देवी बिश्नोई ने 363 महिलाओं के साथ
अपने प्राणों की बलि दी और पेड़ों की रक्षा की। यानी पेड़ों की रक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान शायद पूरे विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा, वो भी खेचड़ी जैसे पौधे के लिए। और मैं बधाई देना चाहता हूं बिश्नोई पूरे के पूरे संप्रदाय को, जो 20 और 9 जिनमें से 8 केवल नियम उनके जो जीवन के हैं वो प्रकृति के संरक्षण के हैं, और प्रकृति के संरक्षण में, जीवों के संरक्षण में पूरे का पूरा समाज लगा है, वो भारत में ही बसता है। ऐसे अनेकों समाज और ऐसे अनेकों व्यक्ति अपने अपने स्थान पर प्रकृति को बचाने के लिए कार्य करते रहे। जैसे मैंने कहा कि भारत की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसने पूरे विश्व को ये दर्शन दिया कि सभी प्राणी, सभी भूत, उनकी रक्षा हम करें। हमारे यहाँ ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जैसे स्वामी एकनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि कावड़ का जल लेकर आ रहे थे, राजस्थान में ही एक स्थान पर उन्हें एक भूखा प्यासा गधा मिला जो प्यास के मारे बेहाल था, मूर्छित पड़ा था। तो कावड़ का जल उस गधे पर चढ़ा दिया, क्योंकि गधे को भी जीव, उसके अंदर भी आत्मा को जाना, आत्मा को समझा। और जब लोगों ने उनकी आलोचना की तो वहीं पर साक्षात भगवान शिव ने दर्शन दिए। ये भारत की संस्कृति है। भारत के प्रत्येक प्राणी के लिए एक भारत की छवि है, भारत का नमन है, भारत का सम्मान है। ऐसे ही नामदेव जी, जब कुत्ता उनकी रोटी लेकर भागा तो कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर भागे कि भाई सूखी क्यों खाएगा। यानी कुत्ते के जीवन को भी इतना महत्वपूर्ण माना। और ये सृष्टि पूरे की पूरी, मेरी बात मान लेना, एक दूसरे से जुड़ी है। चाहे हम हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे गर्दभ हो, चाहे गिलहरी हो, चाहे बंदर हो, सबके सब लोग हम आपस में जुड़े हैं। हम लोग कौए को रोटी डालते हैं, कौए के लिए खाना निकालते हैं, भोजन निकालते हैं, आखिरी ग्रास कौए के नाम का निकालते हैं और श्राद्धों में विशेषकर निकालते हैं। क्योंकि कौआ पीपल के जो बीज है उनको अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में ऐसा उनका मेंटेन करता है, ऐसा उनके ऊपर असर करता है कि जब वो जाकर अपनी विष्ठा करता है तो पीपल का जो बीज है वो उगने लगता है। पीपल जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, हम कौवे को रोटी डालकर उस पीपल के पेड़, जिसकी आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस देश को, उसका संवर्धन करते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि आपस में हम सब जुड़े हैं, और न केवल कुत्ते के लिए, गधे के लिए, भारत में गाय के लिए लोगों ने अपनी जान की बाजी दी। और इसमें कुका संप्रदाय का विशेष रूप से मैं योगदान आप सब लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि मलेरकोटला में 51 कुके ऐसे थे जिनको अंग्रेजों ने तोप की गोलों पर, तोप के मुंह पर रखकर गोलों से उड़ाया। और जब एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम बिशन सिंह था, उसकी बारी आई तो अंग्रेजों को थोड़ा सा हो सकता है उनका दिल दहला। उन्होंने कहा कि तू यदि कहे कि भारत माता की जय ना बोले, अपने धर्म की जय ना बोले, गौ माता की जय ना बोले, तो हम तेरे को छोड़ देंगे। तो उस बच्चे ने फट से, जो जनरल कोवन था उस समय, उसकी दाढ़ी को पकड़ा और जोर से बोला, भारत माता की जय, सतगुरु की जय, गौ माता की जय। ये भारत की संस्कृति है कि अपने प्राणों की बलि देकर भी हमने अपने प्राणियों की रक्षा की। और जब जब हम रक्षा करते रहेंगे, चाहे वो हमारे जीव जंतुओं की हो, चाहे हमारे नदियों की हो, चाहे हमारे पर्वतों की हो, चाहे हमारी पृथ्वी की हो, चाहे हमारी वायु की हो, जब जब हम उनकी रक्षा करते रहेंगे, उनके साथ आपसी मिलजुल कर रहना सीखेंगे, तब तब हमें पर्यावरण दिवस एक दिन मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें प्रतिदिन, प्रति पल पर्यावरण की रक्षा करनी है। ऐसा समझना है कि प्रत्येक दिन हमारे लिए पर्यावरण दिवस है। मिलजुल कर हम अपनी प्रकृति की रक्षा करें। और इस महामारी ने अनेकों संदेश हमें दिए हैं कि हमने प्रकृति के साथ जो एक विवाद खड़ा किया है, प्रकृति के साथ एक जो लड़ाई की है, उस लड़ाई को अब बंद करने का समय है। प्रकृति के साथ जीने का समय है, प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहने का समय है।